हरे कृष्णा। तो आज के द डिवाइन टॉक के न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है धैर्य, पैसेंस। वर्तमान समय में जो सबसे कमी देखी गई है लोगों में वह है धैर्य की कमी। हर कोई को जो चीज़ें हैं इंस्टेंटली चाहिए, तुरंत चाहिए, और अगर उनकी वो मांगे समय पे पूरी नहीं होती तो वो अपना धैर्य खो देते हैं और लड़ाई झगड़े, जितने भी क्राइम केसेस हैं हम लोग आज देखते हैं न्यूज़ चैनलों में कि कितने क्राइम हो रहे हैं, ये सभी का अल्टीमेटली अगर रूट कॉज देखा जाए तो वह है धैर्य का ना होना, पैसेंस का ना होना। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के में धैर्य होना, पैसेंस का होना, ताकि उसकी उसको सफलता मिल सके। तो सफलता की एक कुंजी भी अगर हम देखा जाए तो धैर्य वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब भगवत गीता कॉन्टेस्ट आप लोगों ने किया होगा, उसमें भी जो बुकलेट मिला था उसमें हम लोगों ने देखा रहा होगा कि जो सफलता की एक कुंजी है उसमें था धैर्यवान बनना, धैर्य, पैसेंस का होना एक व्यक्ति में। एक स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं कैसे धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के लिए और कैसे हम लोग उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, और कैसे हम लोग सिचुएशन के सही हमारे अकॉर्डिंग ना होने पे धैर्य खो देते हैं, वो चीज़ों का इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। एक समय की बात है, एक पिता और उसके बेटे पुत्र बैठे रहते हैं। पुत्र का जॉब लगा रहता है और उसे बाहर जाना रहता है अपने जॉब के लिए। एक न एक दिन वैसे भी हम देखते हैं कि बच्चों को एक समय के बाद, काल के बाद पढ़ने के लिए या तो नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार वो लड़का था, उसको भी बाहर दूसरे राज्य या दूसरे शहर में जॉब लगा था और वो अपने जॉब के लिए जा रहा था। उनके पिताजी साथ में बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि बेटा, बाहर अभी जॉब के लिए जा रहे हो, नए लोग होंगे, जगह नहीं होगी, दोस्त नए होंगे, और साथियाँ जो साथ में रहने वाले हैं वो सब नए नए होंगे। तो वहाँ पर कोई भी कार्य करना तो धैर्य के साथ करना, धैर्य कभी मत खोना, पैसेंस हमेशा रखे रहना, और जो भी कार्य है वो धैर्य हो के साथ में करना। तो पुत्र बोलता है, जी पिताजी, ज़रूर मैं धैर्य के साथ ही हर कार्य करूँगा। और ऐसा समझाने के बाद फिर वो अपने पैकिंग जो भी पैक कर रहे थे सामान, उनमें व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद पिताजी फिर आए और उन्होंने बोला कि बेटा, दुनिया बहुत अजीब है, तो यहाँ पर धैर्य नहीं खोना, बाहर में रहे करना, वहाँ पर सब अपने नहीं रहेंगे, तो धैर्य के साथ जो भी कार्य है किया करना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी। कुछ समय बाद फिर से पिताजी आए और बोले कि बेटा पैकिंग हो गया? बोला, हाँ पिताजी अभी हो रहा है। और वो बोले कि अभी जो जा रहे हो जॉब में, वहाँ पर कोई भी कार्य होगा धैर्य नहीं खोना, हमेशा धैर्य के साथ में क्या करना, कार्य करना। बेटा बोलता है ठीक है। कुछ समय के बाद फिर पिताजी आते हैं और बोलते हैं कि बेटा, इतनी बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाए, अभी क्या है कि हम साथ में तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो तुम्हारे रिलेटिव्स या उतने अच्छे हों ऐसा कोई उसकी कोई गारंटी है नहीं। तो ऐसे जगहों पे कोई भी कार्य करना, किसी के साथ भी जो भी व्यवहार, उसमें धैर्य जरूर बरतना। बेटा बोलता है ठीक है पिताजी, मैं धैर्य के साथ काम करूँगा। कुछ समय के बाद फिर से पिताजी आते हैं और बोलते हैं, बेटा, जितनी चीज़ें सिखानी थी हम लोगों ने छोटे से अभी बड़े होते तक, क्योंकि साथ में थे तुम, तो तुम्हारी गलतियाँ भी हम कैसे उसको ठीक करना है, गलतियाँ भी तुमने किया, वो सबको भी हम लोगों ने सिखा के और उसको बुरा ना मान के अभी तक हर चीज़ें सही से किया है। तो अभी क्या है, तो बाकी जो बाहर दुनिया है जहाँ पर आप जा रहे हैं जॉब के लिए, उस जगहों पे आपको कोई अपने नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपकी गलतियों को हर कोई नहीं टॉलरेट करेगा। तो इसलिए हर जगह पे धैर्य बनाए रखना,
हर चीज़ें तुमको समय पे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो धैर्य नहीं खोना, धैर्य बना के हर कार्य करना। बेटा बोलता है ठीक है पिताजी, धैर्य मैं नहीं खोऊंगा, मैं पूरे धैर्य के साथ कार्य करूँगा। अभी फिर कुछ देर के बाद पिताजी आते हैं, बोलते हैं कि बेटा दूर जा रहे हो, जितनी भी चीज़ें हैं सही से पैक कर लिए ना? बोलता है हाँ पिताजी कर लिया। तो बोलते हैं कि अभी क्या है कि अब हमारी जो शिक्षाएं हैं, इतने दिनों से जो संस्कार दिए हैं तुमको, ये तुम्हारे साथ जाएंगे, ना कि हम। तो वहाँ पर इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना और उसके अकॉर्डिंग धैर्य के साथ में वहाँ पर अपना जो भी कार्य है वो करना। कुछ भी होगा तो थोड़ा धैर्य रख लेना, धैर्यवान बन के रहना। बोलता है ठीक है पिताजी। फिर जाने का समय आ जाता है, घर वाले सभी मिलकर उनको छोड़ने जाते हैं। और छोड़ने जाने से पहले जब कमरे से बाहर निकलते रहता है लड़का, तो उनके पिताजी फिर से उनको बोलते हैं कि बेटा बाहर जा रहे हो, कैसा कलीग्स मिलेंगे, कैसे बॉस मिलेंगे, सही नेचर वाले होंगे, प्यार से हर चीज़ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो वहाँ पर हर जगह पे कुछ भी हो जाए, धैर्य के साथ में कार्य करना। बोलता है पिताजी ठीक है। अब उसके बाद उसको छोड़ने जाने वाले हैं, छोड़ने के लिए सब तैयार हैं और वो जाने वाला था। और इस टाइम फिर से पिताजी उसको बोलते हैं बेटा धैर्य के साथ में रहना, वहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना किसी भी चीज़ में, और धैर्यवान रहना, पैसेंस रखना। अब ये जब बात सुनता है बेटा तो वो तुरंत इरिटेट हो जाता है, बैग पटकता है और बोलता है पिताजी अब मैं छोटा नहीं रहा, बच्चा नहीं हूँ कि आप एक ही चीज़ को इतने बार बता रहे हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ है अब कि आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया कि धैर्य से रहना, मेरे को पता है मैं धैर्य से रहूँगा। अब मेरे को बार बार बताने, स्पून फीडिंग करने का कि योग्य नहीं हूँ मैं, मेरे को सब समझ आता है, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। अब वो इरिटेट हो जाते हैं अपने पिता के ऊपर, गुस्सा करने लगते हैं। फिर पिताजी देखते हैं और जैसे ही बेटा शांत होता है, फिर से वो स्माइल देके फिर से बोलते हैं बेटा बाहर दुनिया है, धैर्य के साथ में कार्य करना और अपना जीवन यापन करना। ये जैसे ही ये बात सुनता है उसके बेटे को ये रियलाइज़ होता है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही उसने कितनी बड़ी भूल की है। और वो अंदर से सहम जाता है, उसकी आंखों में आंसू रहती है और अपने पिता से जाके गले से लग जाता है और बोलता है, और उसको ये अब रियलाइज़ हो चुका था कि एक्चुअल में उनके पिता किस चीज़ की शिक्षा उनको देना चाह रहे थे और वो अभी इस चीज़ में सफल हुआ कि उसमें फेल हो गया है। और फाइनली उसके पिता बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि देखो अभी मैं सिर्फ 10 बार भी नहीं बोला हूँगा और तुम अपना धैर्य खो दिए। बाहर की दुनिया इतने प्यार से नहीं बोलेंगे, वहाँ पर आपके रिलेटिव्स, आपके सभी परिवार वाले नहीं रहेंगे जो आपकी गलतियों, आपकी गुस्से को सहन करेंगे। वहाँ पर तो अलग अलग लोग हैं, आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। और उस जगह में भी जब अभी आप धैर्य अपना खो दे रहे हो तो वो जगह में आप कैसे धैर्यवान बन के रहोगे। तो इसीलिए ये चीज़ें आप सीख के जाइए कि कैसे धैर्यवान बनना है और ये चीज़ें अपना जीवन में अप्लाई करना। तो उसका बेटा इस बार बहुत प्यार से अपने पिताजी को जवाब देता है कि मैं अभी आपकी जो परीक्षा है उसमें तो फेल हो गया पिताजी, लेकिन अभी मेरी आँख खुल गई है और मैं इसको बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि धैर्य कितना ज़रूरी है। मैं अभी कुछ आप जिस चीज़ के बारे में मेरे को जो चीज़ सिखाना चाह रहे थे, धैर्य कैसे रखना है, मैं वही चीज़ अभी खो दिया। बट अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और आपकी जो भी शिक्षा है, ये जो धैर्य से रिलेटेड बातें हैं वो मैं याद रखूँगा और वहाँ धैर्यवान बन के अपना जीवन यापन करूँ। और इसके साथ वो चले जाता है और वो अपने जीवन में ये चीज़ को अप्लाई करता है और उसको हर जगह पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये कहानी के माध्यम से, कहानी बहुत सिंपल सी, सरल सी है, बट इसमें जो सीख है वो बहुत बड़ी है कि कैसे एक व्यक्ति जिस चीज़ की ज़रूरत है
या धैर्य कैसे तुरंत खो देता है। ये सिर्फ उस बेटे और उस बाप की कहानी नहीं है, ये आज के हर उस युवा, हर उस व्यक्ति की कहानी है। हम जैसे हर लोगों की कहानी है, जो हर टाइम, हर थोड़े से क्षण में, हर एक एक्टिविटीज़ के दौरान शायद हम अपना धैर्य खो देते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो अपना धैर्य के साथ में सफलता मिलते तक धैर्यवान बने रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आदमी के जीवन में धैर्य का होना। कोई भी चीज़ हो, हम इवन एग्ज़ाम भी दिलाते हैं स्कूल्स में, रिज़ल्ट तुरंत नहीं आता, उसके लिए भी हमको धैर्य के साथ में वेट करना पड़ता है और फाइनली हमको रिज़ल्ट मिलता है। तो एक व्यक्ति अगर आम का पेड़ भी उगाता है तो उसको इंस्टेंट फ्रूट नहीं मिलता, उसके लिए भी उसको कई साल वेट करना पड़ता है, तब जाके उसमें फ्रूट आता है और उसका वो आनंद ले पाता है। तो हर जगह पे धैर्य बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं हमारे साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी चंद्रयान भेजा गया, इतनी मेहनत के बाद जो यान है वो भेजा जाता है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता कि हर बार सफल होगा। कितने असफलता के बाद उनको जाके सफलता मिलती है। तो ऐसा तो नहीं ना कि वो लोग धैर्य खो देते हैं। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, 3 बार नहीं मिली, फिर भी धैर्य के साथ वो लगे रहते हैं, तब जाके उनको क्या होती है, सफलता मिल पाती है। तो सफलता के लिए, हर सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखते हैं। अभी हाल ही में मैं, क्योंकि बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, हम लोग नीट के लिए तैयारी करवाते हैं और अभी नीट का एग्ज़ाम कुछ दिनों पहले ही रिज़ल्ट उसका डिक्लेयर हुआ था। तो आप लोग न्यूज़ में, शायद आप लोग को न्यूज़ के थ्रू पता भी ये चलता होगा जो खबरें हैं। तो इसमें आप लोगों ने खबर पढ़ा होगा कि जो 18 ईयर की लड़की थी जिसने नीट का एग्ज़ाम दिलाया था, और जब रिज़ल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दिक्कत ये थी कि एक्चुअल में उनका रिज़ल्ट में आया था 6 मार्क्स और उनका एक्सपेक्टेशन उनके परिवार वालों का था बहुत ज़्यादा कि उन लोगों ने, क्योंकि वो बंदे ने इतने साल का मेहनत किया था, तो उसको पता, अपने आगे खुद जो रिवैल्यूएशन किए होंगे उससे उसको पता चल गया होगा कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन रिज़ल्ट क्या था, 6 मार्क्स था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी क्या है कि कोई भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो ये मशीन के थ्रू आजकल चेक किया जाता है और मशीन में टेक्निकल फॉल्ट बहुत सारे एरर होते हैं, कई बार मशीन गलत चेक भी हो जाता है। तो इस बार भी वही हुआ था कि इनका गलत चेक हो गया था और इनका जो रिज़ल्ट था वो गलत हो गया था, 6 मार्क्स आया था। लेकिन उन्होंने बिना धैर्य रखे तुरंत डिसीजन लेके डिप्रेस होकर सुसाइड कर लिया। बाद में इसमें भी क्योंकि रीइवैल्यूएशन का सिस्टम होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें होता है ना DRS का, जो अगर किसी ने एम्पायर ने अगर रॉन्ग डिसीजन दे दिया है और आउट दे दिया है, लेकिन बैट्समैन को लग रहा है कि वो आउट नहीं था, ये रॉन्ग डिसीजन है, तो उसके पास ये चांस होता है कि वो रिव्यू ले सकता है, DRS ले सकता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो ओरिजिनल रिजल्ट है कि सही में वो आउट है कि नहीं, वो चीज़ें उससे क्लियर पता चल जाता है। और उसके बाद अगर वो आउट नहीं है तो जो एम्पायर का डिसीजन है उसको चेंज करना पड़ता है और जो रियल डिसीजन है वो उसको मिलता है। तो यहाँ पर भी गलतियाँ, क्योंकि हर चीज़ें परफेक्ट होंगी ये फिक्स नहीं है, ह्यूमन सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, तो एम्पायर से भी गलतियाँ हो गई हैं। इसी प्रकार मशीन में भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, कोई 100% एरर लेस ऐसा तो बनना ही नहीं है। तो मशीन से यहाँ पे गलती हुआ है और उनका रिजल्ट क्या आ गया था, 6 आ गया था, 6 मार्क्स आए थे उनके। अभी क्या था, जब उनका OMR का फिर से रिवैल्यूएशन किया गया तो उनके जो मार्क्स थे मोर देन 500 थे, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 590 आई थिंक। तो इतना मार्क्स लाना मतलब कि उनको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज MBBS उनको मिल रहा था और वो हमारे फ्यूचर डॉक्टर बन जाती। लेकिन देखिए, सिर्फ एकमात्र एक चीज़, पूरे इतने बड़े दिक्कत के पीछे सिर्फ एक चीज़ है और वो था धैर्य का ना होना। अब जीवन ही नहीं बचा तो अब रिजल्ट सही होने के बाद भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि मेन क्या था, जीवन है। अब वो लड़की सुसाइड कर ली, चले गया, ये हम लोग को भी बहुत दुख होता है कि इतना
सुन के कि इतने मेहनत करने के बाद भी इतने होनहार बच्चे थे और एक छोटी सी चीज़ के कारण, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण और धैर्य ना होने के कारण आज बेचारी का जीवन ही ख़त्म हो गया। और एक इतना अच्छा जो टैलेंट था, बोल सकते हैं फ्यूचर था देश का, वो चीज़ भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ये सिर्फ ये नहीं, आज देख सकते हैं कि न्यूज़ में कितने आधे से ज़्यादा न्यूज़ में तो कहीं ना कहीं सुसाइड से रिलेटेड केसेस ही रहते हैं। तो ये सुसाइड का अल्टीमेटली रीज़न क्या है? लोगों में धैर्य की कमी है। वो हर चीज़ को इंस्टेंट चाहिए, अगर वो नहीं होता तो डिप्रेस हो जाते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता कि और वेट किया जा सके। और वो धैर्य, अपना जो पेशेंस है वो लूज़ कर देते हैं और जाके फिर अपना जो बहुत ही जघन्य, एक तरह से अपराध, पाप भी बोला जा सकता है इसको, आत्महत्या करना, ये चीज़ें करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई में बचपन से ही धैर्य डेवलप होना चाहिए, सीखा होना चाहिए, धैर्य उनमें आना चाहिए, ताकि जाके भविष्य में वो ऐसी चीज़ें, बचपनी हरकतें ना करें। क्योंकि अब जान ही नहीं रहा तो उसमें कोई मतलब नहीं है उन्होंने क्या किया क्या ना किया। और जो डॉक्टर बन सकती थी वो भी चले गए। तो ये धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ को सफलता के लिए। धैर्य हम लोगों को रखना जरूरी है। और इससे अगर धैर्यवान बंदे होंगे तो ये जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, सुसाइड से रिलेटेड केसेस आ रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सफलता तुरंत मिला है। हम देख सकते हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आप लोग को शायद पता होगा, ये बल्ब जो है उसका जिसने आविष्कार किया था, उनका नाम है थॉमस एडिसन। शायद आप लोग पता होगा, जानते होंगे। उन्होंने क्या किया था, तो बल्ब एक बार में उनसे नहीं बना था, 2 बार 3 बार 4 बार, कितना आप सोच सकते हैं, 100 बार भी वो फेल हुए थे। 1000 बार फेल होने के बाद, एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान 1000 बार फेल हुआ था, उन्होंने बल्ब बनाने के टाइम में 1000 बार उनको सफलता नहीं मिली थी, बट 1001 बार में उनको सफलता मिली। तो देखिए कितना धैर्य के साथ उन्होंने ये चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को किया, और उनके कारण आप देखिए उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो आज पूरा दुनिया उनके दिए हुए आविष्कार से जगमगा रही है। तो उन्होंने अगर हार मान लिए रहता, मैक्सिमम आदमी का पेशेंस, हम भी बात करें तो हम भी 100 बार अगर फेलियर हो तो हमसे रहा ही नहीं जाएगा, हम या तो वो चीज़ को छोड़ देंगे या वो चीज़ को कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन उनका साइंटिस्ट होते हुए भी उनका पेशेंस देखिए, धैर्य देखिए उनका। 1000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने जाके बल्ब का निर्माण किया, आविष्कार किया, और आज पूरा विश्व इसका उपयोग कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बहुत से जो हमको सिखाते हैं कि धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में, सफलता के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इनसे हमको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि अरे इन लोगों ने जब इतनी बार सफलता होते भी, असफल होकर भी धैर्य से काम लिया और सफल हुए, तो हम क्यों नहीं हो सकते। और हम कई एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा, इनको बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर। हाँ, लोग इनको क्रिकेट के देवता के रूप में पूजा करते हैं। उनकी जीवन तो देवता अभी बने हैं। उनकी जीवन की क्या संघर्ष थी, कितने धैर्य के साथ उन्होंने अपना ये क्रिकेट का जो जीवन था वो बिताया, वो लोग नहीं देखते। आपको पता होगा उनको, उनके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने 100 सेंचुरी मारी है। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उनको 99 से 100 सेंचुरी के बीच में कितने सालों का वेट करना पड़ा। 3 से 4 साल लग गए उनको अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। कितनी, सिर्फ 1 सेंचुरी की ज़रूरत थी और उनके 99 हो चुके थे। अब सोचिए, उन्होंने धैर्य के साथ, और एक टाइम के बाद रिटायरमेंट भी लेना रहता है क्रिकेट से, तो उनको ये भी चिंता थी कि अरे रिटायरमेंट से पहले मेरे को अपना 100 सेंचुरी बनाना है। लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ में कंटिन्यू प्रयास करते रहे और फाइनली बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी करके अपना 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए पैशंस कितना इम्पोर्टेंट है। उनके सक्सेस के पीछे क्या चीज़ मेन था, पैशंस था, धैर्य था। बिना इरिटेट हुए, बिना गुस्सा हुए, धैर्य के साथ उन्होंने ये सफ़र पूरा किया। ऐसे
कई एग्जाम्पल्स हैं। एक सर्वे किया गया। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये था कि इसका मेन पर्पस ही था इस सर्वे का कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट करना जिससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके। अब वो क्या था आप लोग सुनिए ध्यान से। क्या किया गया कि 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया और उन बच्चों को क्या किया गया कि एक स्वीट होता है, इसको बोलते हैं मार्शमैलो, और ये स्वीट बहुत बहुत अच्छा होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को तो और ख़ास करके। तो सभी बच्चों को एक एक मार्शमैलो दिया गया स्वीट, और बोला ये गया कि जो भी 10 मिनट तक इसको नहीं खाएगा उसको एक और मार्शमैलो स्वीट मिलेगा। अभी क्या थे कि सभी के बच्चों के प्लेट में ये रख दिया गया था। कुछ बच्चे तो जैसे ही मार्शमैलो मिला तुरंत ऐसे खा लिए। कुछ बच्चे थे जो 2 मिनट 4 मिनट वेट किए और उसको फिर खा लिए। कुछ और ऐसे बच्चे थे जो मैक्सिमम देख के और एक दूसरे को देख रहे हैं तो मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो क्या किए 7-8 मिनट तक एटलीस्ट पैसेंस बना के धैर्य से कार्य किए, और लास्ट में लेकिन ये लोग भी खा ही लिए। अब एक लास्ट बच्चे थे, कुछ बच्चे जो कि पूरे 10 मिनट तक धैर्य से बैठे रहे और वो मार्शमैलो नहीं खाए, और उनको 10 मिनट के बाद फिर से दोबारा दूसरा 2-2 एक और मार्शमैलो मिला और सब ने 2-2 मार्शमैलो का आनंद उठाया। तो देखिए इनको लास्ट में धैर्य रखने के कारण एक और मार्शमैलो मिला। अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस सर्वे का मेन मोटो था वो था कि उन्होंने इस सर्वे को कंटिन्यू रखा उनके यंग एज तक, और बाद में उन्होंने देखा कि जो बच्चे शुरू में ही अपना मार्शमैलो खा लिए थे, जिनमें धैर्य की बहुत कमी थी, वो बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चे जिन्होंने धैर्य के साथ में 10 मिनट वेट किया था, वो बच्चे सब के सब 100% सक्सेसफुल थे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, कई गुना ज़्यादा उन बच्चों की अपेक्षा जो कि धैर्य नहीं रख पाए थे। तो यहाँ भी देखिए, और इस सर्वे से अल्टीमेटली यही कंक्लूजन निकाला गया कि जो भी व्यक्ति धैर्य रखता है उसको लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत, जहाँ अभी हैं वहाँ तो मिलेगा ही सक्सेस, बट आने वाले टाइम में भी उनको सफलता ही मिलने वाली है। तो ये देखिए, ये अलग अलग सर्विस के माध्यम से भी लोगों ने ये धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के जीवन में, उस चीज़ को क्या किया है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है कि हाउ इम्पोर्टेंट द पेशेंस फॉर अ पर्सन। और हम कई एग्जांपल देख सकते हैं। आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। धनन, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नीति क्योंकि बहुत फेमस है। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के गुरु थे और वो बहुत एक्सपर्ट थे कोई भी स्ट्रेटजीज प्लानिंग बनाने में। तो उन्होंने युद्ध के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई, बट आपको ये पता नहीं होगा कि चंद्रगुप्त भी 3 बार हारे थे धनानंद से। फिर जाके उन्होंने क्या किया था, एक राज्य पूरे एक भारत में एक छत्र या राज्य स्थापित किया था। तो उनको भी 3 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने चाणक्य ने धैर्य नहीं हारा, वो पूरे धैर्य के साथ लगे रहे, निष्ठा के साथ, और फाइनली उन्होंने वह कर दिखाया जो कि शायद लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सेना थी, ना पहले से कोई बाहरी देशों की सपोर्ट थी। अकेले बस चंद्रगुप्त और ये उनके गुरु। तो ये हमको देखने को मिलता है कि धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे और कई एग्जांपल्स है। हम देखते हैं हमारे जो बोला जाता है महात्मा गांधी जी, जिनको देश के पिता राष्ट्रपिता बोला जाता है, उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए और उन्होंने भी देश को आज़ादी तुरंत इंस्टेंट नहीं मिल गया था। कितनी मेहनत, कड़ी परिश्रम और कितने सारे लोगों की बलिदानी और सब लोगों की, उसके बाद भी महात्मा गांधी ने धैर्य कभी नहीं छोड़ा। कितने सारे आंदोलन किए, सभी आंदोलन सफल हुए नहीं हुए उनकी कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने धैर्य रखते हुए अंत में जाके देश को आज़ाद कराया और आज हम लोग इस आज़ाद
इम्पोर्टेंट है जीवन में सफलता पाने के लिए। इतने बड़े आदमी आप जिनको देश के राष्ट्रपिता बोलते हैं, बट राष्ट्रपिता उपाधि पाने के पीछे का जो संघर्ष और धैर्य को उन्होंने परिचय दिया, ये चीज़ हमारे लिए सीख की विषय है और ये चीज़ हमको उनसे सीखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम और देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल, आज इस्कॉन जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड कराती है, ऑलमोस्ट हर बड़े देश में दुनिया के हमको इस्कॉन का सेंटर मिलेगा जहाँ पर ये भगवान के स्क्रिप्चर्स, शास्त्र और स्पिरिचुअलिटी की ज्ञान दी जाती है। तो क्या प्रभुपाद जी को तुरंत सफलता मिल गई? उनको क्या धैर्य नहीं रखना पड़ा था? नहीं, वो तो 70 साल की उम्र में विदेश में जाके, ऐसा उम्र जहाँ पर लोग घर से नहीं निकल पाते, इतने उम्र होने के बाद भी वो जाके विदेश फॉरेन में जाके अपने कल्चर, हमारी संस्कृति जो है, स्पिरिचुअलिटी, इस चीज़ का ज्ञान फॉरेन पाश्चात्य देशों के लोगों को दिया। और ये जो संस्था बनने के पीछे कितनी उनको स्ट्रगल करनी पड़ी और कितना धैर्य के साथ उन्होंने ये कार्य किया, और तब जाके उनको इतने बड़े नाम और इतने बड़े इस्कॉन सेंटर की स्थापना हो पाई। तो हर चीज़ के पीछे हम देख सकते हैं धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने स्टीव जॉब्स का भी नाम सुना होगा। एप्पल, आईफोन की जो कंपनी है, अभी मोबाइल जो सबसे ज़्यादा बिकती है आईफोन, उनके जो संस्थापक है, CEO थे जो, वो थे स्टीव जॉब्स। इन्होंने पूरा एप्पल कंपनी स्थापित किया, लेकिन बाद में उनके कंपनी वालों ने ही उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन ये हारे नहीं, इन्होंने फिर से जाके एक नया कंपनी स्टार्ट किया और फिर से वो उतने ही फेमस बन गए। तो इन्होंने यहाँ पर भी खुद के कंपनी से निकाल देना कितना दुख का बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी क्या किया, धैर्य के साथ पूरे धैर्य से लगे रहे और जाके एक नया कंपनी जो पिक्सर करके एक नया कंपनी फिर से उन्होंने क्या किया, स्थापित किया। उसके बाद फिर से उनको एप्पल कंपनी वालों ने वापस बुलाने का निर्णय लिया। तो हम देख सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, इनके में धैर्य कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार में सबको सफलता नहीं मिलता। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन, टेस्ला, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनी हमको दिखाई देती हैं, इनके क्या संस्थापक लोगों ने धैर्य नहीं रखा था। उनके जीवन में और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं हारा और धैर्य रखते हुए उन्होंने धैर्यवान बने रहे और उनको सफलता मिली और आज वो कितने नामी लोग हैं। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं हर जगह पे धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है। एक और सत्य घटना है जो हम देखते हैं, एक दशरथ माझी करके, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, दशरथ माझी। तो ये दशरथ माझी भी अभी बहुत फेमस है। क्यों? इनके पीछे एक कहानी है। हुआ ये कि दशरथ माझी बिहार के रहने वाले हैं और उनकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी और उनका डिलीवरी का टाइम आ गया था और उनको जाना था हॉस्पिटल, लेकिन बीच में एक पहाड़ था, पर्वत था, जिसको पार करने में वो सही टाइम पे सही टाइम पे पहुंचने में असमर्थ हुए और जिस कारण से उनकी पत्नी और उनके बच्चे दोनों का निधन हो गया था। लेकिन इस चीज़ से उनको बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचा और उन्होंने यह निर्णय किया कि अभी कुछ भी हो जाए वो क्या करेंगे, जो पहाड़ है उसको तोड़ के वहाँ से रास्ता बनाएंगे शॉर्टकट, ताकि और आने वाले फ्यूचर में ऐसे किसी को हॉस्पिटल जाने में जो लेट हुआ था उसका सामना ना करना पड़े। और वो उसको लग गए। लोगों ने सुना कि अरे ये तो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने वाला है, तो कुछ लोग तो उसको पागल है बोलने लग गए, मूर्ख है बोलने लग गए। अब पहाड़ को आदमी अकेले कैसे तोड़ देगा मशीन के बिना, तो ऐसे मूर्ख बोलने लगे। लेकिन वो बंदा छेनी और हथौड़ा लेके लग गया पहाड़ को तोड़ने के लिए। कई साल बीत गए, गांव वाले देखते रहे और उस बंदे ने पूरे कुछ टाइम तक तो जोश में, क्योंकि शुरू में आदमी जब जोश में रहता है तो कोई भी कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है और करना चालू कर देता है, बट धीरे धीरे उसका उत्साह, उसका जो पैसेंस है, धैर्य है, वो ख़त्म हो जाता है, हम देखते हैं जनरली। बट यहाँ पर इस दशरथ माझी ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए पूरे डिटर्मिनेशन और धैर्य के साथ वो तोड़ते रहा
और उसने वो कर दिखाया जो कि लोगों ने इसको इम्पॉसिबल समझा था। उसने पूरे पहाड़ को तोड़ के 55 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार कर दिया बिना किसी मशीन के मदद लिए। तो हम देख सकते हैं आदमी में अगर धैर्य है तो वो कितने बड़े से बड़े काम, जो कि देखने पे भले ही लग रहा हो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो काम भी वो क्या कर सकते हैं, उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी हमको धैर्य का परिचय मिलता है और कितना इम्पोर्टेंट है धैर्य वो पता चलता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल है, एक फॉरेन विदेश के एक कैरोलिन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड 3 बार कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ओलंपिक्स में। लेकिन उसके पीछे उनको कितना धैर्य रखना पड़ा था ये अभी आप जानेंगे। एक्चुअल में वो वहाँ आर्मी में थे और वो आर्मी में रहते हुए ओलंपिक के लिए, ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है या उसका ड्यूरेशन बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, तो उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन किया, तैयारी कर रहे थे शार्प शूटर का। हुआ ये कि जब ओलंपिक आने वाला था और इनका पार्टिसिपेशन उसमें हो चुका था, बट उसी टाइम वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया और इनको इनके आर्मी टीम में बुला लिया गया। और ये जब युद्ध के दौरान बॉम्ब फेंक रहे थे तो उस टाइम में इनका एक हाथ, जिस हाथ से इन्होंने प्रैक्टिस किया था, वो हाथ जो राइट हैंड है वो हाथ ही क्या हो गया, पूरा का पूरा काटना पड़ गया। तो अभी ये बिना राइट हैंड के हो गए थे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने फिर से तैयारी किया और इस बार उन्होंने लेफ्ट हैंड से तैयारी किया शार्प शूटिंग का। लेकिन फिर से अब देखिए कितना पैसेंस, आदमी से एक बार रहा नहीं जाता, लेकिन ये बंदे का पैसेंस देखिए आप। जैसे ही फिर से ओलंपिक, एक तो 4 साल बाद ओलंपिक आने वाला है, ओलंपिक फिर से आने वाला था, तो फिर से कुछ सालों के बाद जब ये पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम फिर से कोई युद्ध हुआ और उसमें फिर से इनको बुला लिया गया और इस बार फिर से इनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। लेकिन उन्होंने फिर से धैर्य रखा और फाइनली जाके उनको कई सालों के बाद ओलंपिक में चांस मिला और लेफ्ट हैंड से ही उन्होंने शार्प शूटर में जो पार्टिसिपेशन किया था उसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। और ना सिर्फ एक बार, ऐसे कंटिन्यू 3 ओलंपिक में इन्होंने शार्प शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो हम देख सकते हैं कोई भी सक्सेस पाने के लिए कितनी धैर्य की आवश्यकता होती है। ये धैर्य बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी सक्सेस के पीछे। तो हम लोगों को ये धैर्यवान बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अभी और हम कई बार देखते हैं कि लोग थोड़ा सा कुछ होगा तो तुरंत पेशेंस लूज कर जाते हैं और उनमें फिर डिप्रेस होते हैं या लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और रिलेशन तो ख़राब होता ही है, बट मेंटली उनको दिक्कतें भी होती है और कुछ तो इसके इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे कि फाइनली अपना जीवन ही कुर्बान कर देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इतनी सारी उदाहरणों से हम लोग अल्टीमेटली यही सीखना चाह रहे हैं कि कैसे धैर्यवान बना जाए। बड़े बड़े लोगों के सक्सेस, सफलता के पीछे धैर्य का होना बहुत ज़रूरी था और हम लोगों ने देखा कि कैसे हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उनके अंदर धैर्य, पैसेंस ज़रूरी था। तो आज इस जो टॉपिक था उसका मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग कैसे धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। इतनी सारी उदाहरणें लिए हम लोगों ने, अलग अलग चर्चा किए कहानियों के माध्यम से। तो कंक्लूज़न सभी का सार यही है कि हमको भी धैर्यवान बनना है। ये जो भी सीख है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको जब तक हम लोग उतारेंगे नहीं अपने जीवन में, इन सीख का कोई महत्व नहीं होगा। क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन, नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज़ नथिंग, वेस्ट है। तो बिना एप्लीकेशन किए हम लोगों को नॉलेज लेने का कोई मतलब है नहीं। तो अभी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए। ये जो धैर्यवान बनने की प्रक्रिया है ये एक बार में नहीं आती, वो
अभी से ही आपके अंदर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपके अंदर आएगा, धैर्य आएगा, पैसेंस आएगा और आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलते रहेगी। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जो हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सभी जगह पे क्या रखना जरूरी है? धैर्य। तो ये जितने भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं और परिस्थितियां हैं, उनमें भी हम धैर्यवान बने रहेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा और अल्टीमेटली फाइनली हमको जाके सक्सेस मिलेगी है। तो एक सुखद जीवन, हैप्पी जीवन जीने के लिए धैर्य का होना जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ बच्चों में या सिर्फ एक उम्र के लोगों के लिए है, हर उम्र के लोगों में, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, हर कोई के लिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। एक उम्र के बाद तो धैर्य और कम हो जाता है हम लोग के अंदर, लेकिन जब हम बचपन में अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हमको बाद में चल के कोई दिक्कत नहीं होगी और हमेशा हम लोग धैर्यवान बने रहेंगे और हमेशा हमको सफलता मिलते रहेगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने अच्छे से चीज़ को सुना और आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं या कोई आपके विचार, कोई अगर सजेशंस हैं तो आप हम लोगों को ज़रूर लिखें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अपने सुझाव हमको भेज सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम नए वीडियो बना के उनके आंसर्स हम आपको आप तक पहुंचाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है छोटे हुए उनको हम कमेंट के माध्यम से भी आपको जवाब जरूर प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण।